देखिए, जो मैंने पहले भी आपके साथ बात हुई थी, तो जो जो जी इसको ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंडर आता है कि जो डिस्क्लोज हुई आपके चैनल पर भी चली होगी और चैनल्स पर भी है, पूरी व्हाट्सएप पर मैसेज भी हैं, उसके ऊपर भी सीक्रेट लिखा गया है। उसको डिस्क्लोज करना ये बहुत बड़ी मंदभागी बात है। और सबसे बड़ी बात अगर हम कहें कि जो गोली चलाई गई है, जो फोटोग्राफ्स आ रहे हैं, वो AK-47 के राउंड जो हैं वो चले हैं। और मेरा ख्याल कोई 200 कह रहा है, पर 35-30 तो उसकी जीप के ऊपर, या जो उसकी फ़ोटो है मेरे पास, मेरे ख्याल आपके पास अभी फ़ोटोग्राफ आई कि नहीं आई, पर मेरे पास पहुंच गई है। एक अकेला बेटा था और छोटे बच्चे हैं और जंग एज में। मेरे को बहुत दुख है कि मेरे बेटे के साथ उसका बहुत ज़्यादा था। कांग्रेस में जब आया, हमने इसको कहा कि हमारा फ्यूचर है। हम कल मीटिंग हमने बुलाई थी 2 दिन के लिए, हमारे प्रेसिडेंट साहब ने, राजा वड़िंग ने। उसमें हमने डिसाइड करना था, इसको भी बुलाया था कि तेरे को भी हम वहाँ से संगरूर से इलेक्शन का कैंडिडेट बना सकते हैं। कल 3 बजे हमारी मीटिंग थी, तो उसका आज चले जाना हम मेरे लिए तो है, कांग्रेस पार्टी के लिए भी है, और पूरे पंजाब के जंग जो बच्चे हैं जो इसके दीवाने थे, और मेरा ख्याल इसकी तो 60-70 लाख तो इसकी रीच ही थी, उन सभी का चले उनको उनसे एक साथ चले जाना बहुत मंदभागी बात है। और सबसे ज़्यादा बात है कि जिस आदमी ने ये कहा कि इसको कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, उनके ऊपर इमीडिएटली एक्शन करना चाहिए। और भगवंत मान जी का भी ट्वीट आया है कि किसी भी को नहीं छोड़ा जाएगा। सबसे पहले तो उनको चाहिए कि पंजाब के DGP को अरेस्ट करें, जिन्होंने कल ही कहा था कि इसको कोई खतरा नहीं, इसकी जान को कोई खतरा नहीं, तो आज उसका मर्डर हो गया। क्या लगता है वो जिम्मेवार हैं जिन्होंने? बिल्कुल, जिन लोगों ने 427 आदमी जितने भी हैं, जो इससे पहले भी जो आदमी ऑफिशियल जो है, हम अभी कल प्रेसिडेंट हमारे आएंगे, अभी रात को आएंगे, हम वहाँ भी जाएंगे। आकर हम जो लीगल हमारी टीम है उससे बात भी करेंगे कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंडर जो सीक्रेसी दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। अगर RTI में नहीं दी जा सकती तो फिर प्रेस को क्यों दी गई, क्यों इसको सॉफ्ट कॉर्नर बनाया गया, क्या इसके पीछे मोटिव था? कि जिस स्टेट में SSP खड़ा होकर जे कहे भगवंत मान की जय, ये इनडिसिप्लिन है। सिक्योरिटी फोर्सेस कभी किसी को बाई नेम जय नहीं कहती। अब संगरूर के SSP ने कहा नहीं, जब साइकिल रैली हुई तो उसने कहा नहीं भगवंत मान की जय, बोलिए भगवंत मान की जय। उसको इमीडिएटली रिमूव करना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो क्या लगता है कि अब जो इसकी सिक्योरिटी वापस ली गई है जिन लोगों की, उनसे अभी खतरा बाकी है? क्या दोबारा रिव्यू होनी चाहिए ये? देखिए ये जो पावर का नशा होता है जो बहुत माड़ा है। जो हाथी होता है ना, जब वो क्या उसे बदमस्त हाथी कह देते हैं, जब मस्ती से चलता है वो कभी किसी को देखता नहीं। भगवंत मान जी वो हाथी जैसे हो गए हैं। जिन लोगों ने टेररिज्म नहीं देखा, जिन लोगों ने गैंगस्टर नहीं देखे, जिन लोगों ने माड़े दिन नहीं देखे, और जो DGP लगाया बेशक हमारी सरकार ने था, वो गलती हुई हमसे। मैं भी समझता हूँ कि वो हेस्टी में हमें करना पड़ा। और उसमें यही बात है कि जो आदमी कभी SSP नहीं लगा, जिन आदमियों ने कभी फील्ड का टाइम कभी देखा नहीं, वो आदमी आज गैंगस्टर या दूसरों की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, जो एक कलर सिद्धू मूसेवाला नहीं है, दूसरा उसमें वो है जी सिद्धू मूसेवाला भी नहीं है। एक उसमें पंजाब पुलिस के कई ऑफिसर्स हैं जिन्होंने टेररिज्म में बहुत काम किया और उनकी जान को खतरा हुआ, जिनके जेडे आज तक वो उसके हिट लिस्ट में हैं, उनकी भी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली गई, जो बहुत देश के लिए भी नुकसानदेह है। ये अकेला इनका नहीं है। वो देखिए जो DGP सिक्योरिटी है, अगर उनके सिक्योरिटी के ऑफिस में RPG का अटैक हो जाए तो इससे शर्म की कोई बात, वहां से कोई इन्होंने लेसन नहीं लिया तो आगे क्या करेंगे? अगर आज देखिए RPG फर्स्ट टाइम पंजाब में आई,
मिलिटेंसी भी नहीं, ऐसा नहीं हुआ। तो जे मस्त सो रहे हैं कि कुंभकर्णी नींद सो रहा है चीफ मिनिस्टर। हर रोज हमने इसकी गाड़ी वापस ले ली, इसकी कोठी वापस ले ली, चाहे अपनी कोठी आज तक भी दिल्ली में ये कब्जा करके बैठे हैं। आप तो ये बातें नहीं होनी चाहिए। ये पंजाब है, बहुत सेंसिटिव स्टेट है, बड़ी मुश्किल में मिलिटेंसी खत्म हुई, तो आज जो AK-47 और RPG का चलना ये पंजाब के लिए कोई शुभ संकेत नहीं है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इमीडिएटली इंटरवीन करना चाहिए। आपको लगता है कि होम मिनिस्ट्री को इंटरवीन? मैं तो गवर्नर साहब को मिलकर आया था कि आप बॉर्डर गए थे बॉर्डर देखने, तो मेरा तो 50 किलोमीटर बॉर्डर है। पाकिस्तान के हर रोज ड्रोन आते हैं, पाकिस्तान से असला आता है और चीज़ें आती हैं। तो इन बातों की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। तो आप आए हो तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी जाइए। जो राघव चड्ढा है उसने बच्चा है, उसको अभी तक पता ही नहीं कि टेररिज्म क्या था। उस टाइम वो पैदा भी नहीं हुआ होगा। उसके घर 5 सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं चारों तरफ। वो देखिए सिक्योरिटी टावर बने हैं। आप मेरे टाइम पे भी आया करते थे, मेरे पास जेल था। गैंगस्टरों के साथ मैंने कितना पंगा लिया, कैसे उनको मैंने दबा कर रखा वहाँ। वो जो बिश्नोई है, जिसका आज नाम ले रहे हैं, कोई कह रहा है कि बिश्नोई के कौन है, तो इसको मैंने भी उसी जेल में बंद रखा था। जग्गू भगवानपुरी को बठिंडा में बंद रखा था, जिन्होंने मेरे ऊपर केस भी किया। तो डार्क जोन मैंने बनाया। तो मेरे घर पर तो 2 सिक्योरिटी गार्ड थे। राघव चड्ढा जी को कौन सा चोर आगे पे गया कि इनको इतने सिक्योरिटी गार्ड चाहिए? VIP कल्चर इनका है। किस कैपेसिटी में वो 50 नंबर कोठी में रह रहा है? किस कैपेसिटी में इनको इतनी सिक्योरिटी दी गई? क्यों नहीं डिस्क्लोज कर रहे इनकी सिक्योरिटी? हमारी सिक्योरिटी तो डिस्क्लोज हो जाएगी। जो देखिए जो राधा स्वामी के हेड हैं, उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ की क्यों करनी चाहिए? जो अकाल तख्त के जथेदार हैं, उनको सिक्योरिटी उनको इसलिए नहीं दी जाती, वो रिलीजियस हेड हैं हमारे। उनको इसलिए दिया जाता है कि रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि वो रास्ते में जा रहे हैं, कहीं कोई रुकावट ना जाए। इन लोगों को इसलिए दी जाती है, इनको वो नहीं कि इनकी जान माल का खतरा है उसलिए नहीं दी जाती। 6 जून भी आ रही है। 6 जून आ रहा है, आप देख लीजिए। AK-47 का अटैक होना, तो इससे और क्या है जी? RPG का अटैक होना। सर आप होम मिनिस्टर रहे हैं, मैं इतनी बात पूछूंगा, क्या सिक्योरिटी इस तरह से बताना मीडिया में आना कितना बड़ा है? मैंने तो आपको बता दिया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, इसको हम नहीं किसी को बता सकते। ये बहुत बड़ा गलती है। और जिस आदमी ने दी है उसको, जो इंटेलिजेंस का DGP है, 3 आदमी बैठते हैं जब किसी की सिक्योरिटी का मूल्यांकन किया जाता है, असेस किया जाता है। उसमें DGP पुलिस, DGP सिक्योरिटी और ADGP इंटेलिजेंस, DGP इंटेलिजेंस और ADGP सिक्योरिटी, इन 3-4 आदमियों की कमेटी होती है जो थ्रेट परसेप्शन देखते हैं। इन तीनों को इमीडिएटली सस्पेंड कर देना चाहिए। आगे हालात क्या? लास्ट क्वेश्चन, आगे